रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो एक मेहनती किसान था जो सब्जियों का खेती किया करता था। कालू कौवा की अब सारी सब्जियां तैयार हो चुकी थी। वह उन सब्जियों को बाजार में बेचने जाने ही वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप बाजार से आते समय प्याज लेते आइएगा। आप सभी सब्जियां उगाते हैं, बस प्याज ही नहीं उगाते। ठीक है टुनटुनी, मैं बाजार से आते समय तुम्हारे लिए प्याज ले आऊंगा। इतना बात कहकर कालू कौवा सब्जी तोड़ने अपने खेत में चला जाता है। वह सभी सब्जियों को चुन चुन कर तोड़कर उसे बाजार में बेचने जाने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। अरे ओ कालू, जरा मुझे 1 किलो बैगन तौल कर देना। अभी देता हूँ बबली बहन। फिर कालू कौवा 1 किलो बैगन तौलकर बबली कबूतरी को दे देता है। बबली कबूतरी उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कालू कौवा का सभी सब्जियां बिक जाती हैं। अब मेरा सभी सब्जियां बिक गई है। चलो मैं अब टुनटुनी के लिए प्याज ले चलता हूँ। फिर कालू कौवा प्याज खरीदने के लिए बंटी के दुकान पर जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ बंटी भाई, तुम प्याज कितने रुपए किलो दे रहे हो? बस 50 रुपए किलो है भाई। तुम मेरे अपने ग्राहक हो तो मैं तुम्हें 40 रुपए लगा दूंगा। तो ठीक है बंटी भाई, तुम मुझे 2 किलो प्याज तौल कर दे दो। फिर बंटी कबूतर 2 किलो प्याज तौलकर कालू कौवा को दे देता है। कालू कौवा उसको पैसे देकर सीधा अपने घर आता है और पूरी बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को टुनटुनी, ये लो प्याज, और सब्जी में थोड़े थोड़े ही प्याज डालना। टुनटुनी, बाजार में काफी महंगे मिल रहे हैं प्याज। क्यों ना टुनटुनी, हम लोग प्याज की खेती करते हैं। हाँ कालू जी, आप तो मेरे दिल की बात छीन लिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप प्याज की खेती करें, क्योंकि बिना प्याज की कोई सब्जी नहीं बनाता। अगली सुबह कालू कौवा प्याज के बीजों को खरीद कर बाजार से लाता है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा फिर मिलकर प्याज के बीजों को खेत में बो देते हैं। देखते ही देखते कालू कौवा का प्याज काफी बड़े हो चुके थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा खाद डालने के लिए टुनटुनी चिड़िया के पास पैसे मांगने जाता है। टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। प्याज की खेती में मुझे खाद डालना है। अजी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, केवल यही एक मंगलसूत्र है जो आपने मेरे शादी में दिए थे। टुनटुनी, यह मंगलसूत्र तुम मुझे दे दो। इसे गिरवी रख कर मैं अपने खेत में खाद डाल दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना मंगलसूत्र कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा उस मंगलसूत्र को ले जाकर गिरवी रख देता है और मिले पैसों से अपने खेत में खाद डाल देता है। देखते ही देखते 1 महीने गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा का प्याज की खेती रंग ला देता है। कालू कौवा उन प्याजों को बाजार में बेचकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया का मंगलसूत्र छुड़वा कर घर ला देता है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपना प्याज बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी। अमेजन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 बेटियों के साथ रहता था। एक का नाम पिंकी चिड़िया और दूसरी का नाम सुनहरी था। कालू कौवा जो खेती किया करता था, लेकिन वह अपने खेतों में ज्यादा पैदावार नहीं उगा पाता था क्योंकि उसका जमीन पहले से ही बंजर थी। टुनटुनी, लगता है कि इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे खेतों में कोई भी फसल अच्छा से हो नहीं रही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? आप चिंता ना कीजिए, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। टुनटुनी, मुझे किसी और की चिंता नहीं है, बस उल्लू सेठ की चिंता है जिन्होंने हमें कर्ज दिया है खेती करने के लिए। मैंने उनसे बोला था मेरा फसल तैयार हो जाएगा तो मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। अब हम लोग उनका कर्ज कैसे देंगे टुनटुनी? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उल्लू सेठ कालू कौवा के घर आता है।
कालू, तुमने बोला था कि एक एक पाई चुका दूंगा। आज 3 साल हो गया, तुमने मेरा एक भी पैसा नहीं दिया। मालिक, आप मुझे केवल 6 महीने का मोहलत दे दीजिए। इस बार मैं खेती कर कर आपका पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है, मैं केवल 3 दिन का समय दे रहा हूँ। तुम मेरा कर्जा चुका दो, वरना मैं तुम्हारा यह घर अपने नाम करवा लूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, वह कहाँ जाएंगी? उल्लू सेठ कालू कौवा का बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता। इसी तरह अब 3 दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा अपना कर्जा नहीं चुका पाता तो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर जहर खा लेता है। कालू कौवा के मरने के बाद पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे अंडे खाने का बड़ा मन कर रहा है। यह तुम क्या बोल रही हो सुनहरी? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम अंडा खाने की बात कर रही हो। कौन है आप अंकल? आपको क्या काम है? मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। बोलिए, आपका क्या काम है? मुझे कोई काम नहीं है बेटा। कालू कौवा मुझसे कर्जा लिया था। मैं उससे बोला था कि 3 दिन में मेरा कर्जा नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारा यह घर छीन लूंगा। फिर उल्लू सेठ पिंकी चिड़िया को और सुनहरी चिड़िया को घर से निकाल देता है। दीदी, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर सुनहरी, चल हम लोग अपने खेतों में चलते हैं, वहाँ जरूर हमें कुछ मिल जाएगा। फिर पिंकी चिड़िया अपनी बहन सुनहरी चिड़िया के साथ अपने खेत में आ जाती है, जहाँ उन्हें कुछ पेड़ों पे अंडे दिखाई देते हैं। दीदी, क्यों ना हम लोग अंडे का खेती करते हैं? हाँ सुनहरी बहन, हम इन अंडों का खेती करेंगे। फिर सुनहरी चिड़िया और पिंकी चिड़िया मिलकर अंडों का खेती करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। अब पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया का अंडों का खेती रंग ला देता है। पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया मिलकर कुछ अंडों को अपने पास रख लेती हैं और बाकी सारे अंडों को बेच देती हैं। इसी तरह वह दोनों बहन इसी तरह अंडे को बेचकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।